नमस्कार। एस्ट्रो चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज से एक नई श्रृंखला लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मेष लग्न से लेकर मीन पर्यंत प्रत्येक लग्न में कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह अकारक होते हैं और कौन से ग्रह तटस्थ भूमिका में होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही किस लग्न में कौन से ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, इस विषय पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने ये मेष लग्न की कुंडली बनाई है। पहली चर्चा मेष लग्न से प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न की कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह मंगल, सूर्य और गुरु होते हैं। मंगल यहाँ लग्नेश होते हैं, तो वहीं सूर्य त्रिकोण के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी होते हैं, इसीलिए ये इस लग्न के कारक ग्रह माने गए हैं। और वहीं देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में भाग्येश होते हैं, त्रिकोण के स्वामी होते हैं, इसलिए ये तीसरे सबसे कारक ग्रह माने गए हैं मेष लग्न की कुंडली में। अब अगर देखा जाए इस मेष लग्न की कुंडली में अकारक ग्रह के बारे में, तो अकारक ग्रह शुक्र, बुध और शनि, ये तीन ग्रह मेष लग्न की कुंडली में अकारक माने गए हैं। या कह सकते हैं कि शुक्र, बुध और शनि मेष लग्न की कुंडली में अकारक होते हैं। शुक्र यहाँ सर्वाधिक अकारक माने गए हैं, क्योंकि वो दो भाव, द्वितीय हाउस और सप्तम भाव, दो मारक भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए ये सर्वाधिक अकारक ग्रह माने गए हैं मेष लग्न की कुंडली में। बुध यहाँ षष्ठेश होते हैं, इसलिए ये इस कुंडली के अकारक ग्रह माने गए हैं। और शनिदेव यहाँ लाभेश होते हैं, 11th हाउस के स्वामी होते हैं, इसलिए तीसरे नंबर के अकारक ग्रह शनिदेव यहाँ माने गए हैं। चतुर्थ भाव चंद्रमा, चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर है और केंद्र में होने के कारण मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा को तटस्थ भूमिका में माना गया है। यानी मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा तटस्थ होते हैं। तो अपन ने समझा कि मेष लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह अकारक होते हैं और कौन से ग्रह तटस्थ होते हैं। अब चर्चा करते हैं कि मेष लग्न की कुंडली वाले जातकों के लिए कौन से ग्रहों के रत्न धारण किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य की। मेष लग्न की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह होने के साथ ये जन्म कुंडली के त्रिकोण यानी पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अगर ये जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी होकर जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं, यानी सूर्य यदि जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं, तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य लग्न में उच्च के हो जाते हैं। मेष राशि में ये उच्च के होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होकर अगर लग्न में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर ये बैठे हैं तो उच्च राशि में, तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह माने जाएंगे और इनका रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो वहीं जन्म कुंडली का तृतीय हाउस यानी आपका पराक्रम भाव, अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तब भी इनका रत्न धारण किया जा सकता है। लेकिन सूर्य अगर तृतीय भाव में है, बुध की राशि में है, तो बुध के साथ तात्कालिक मित्रता देख लेनी है। अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं और बुध यहाँ और यहाँ बैठे हैं, या बुध यहाँ और यहाँ बैठे हैं, तब इनका रत्न धारण कर सकते हैं। फोर्थ हाउस में भी सूर्य का रत्न धारण किया जा सकता है। मेष लग्न की कुंडली है और सूर्य यदि फोर्थ हाउस में बैठे हैं तब भी इनका रत्न धारण कर सकते हैं। और पंचम भाव में इनकी खुद की राशि है, और यदि सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं खुद की राशि में, तब भी इनका रत्न धारण किया सकता है। यानी लग्न, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इन चार भावों में रत्न को धारण किया जा सकता है, जिसमें तृतीय भाव में तात्कालिक मित्रता को देखना है कि बुध अगर यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं, तब इनका रत्न धारण करना है। और अगर बुध यहाँ बैठे हैं, तब इनका रत्न धारण करना है। और अगर इन भाव में है तो रत्न धारण करने से बचना है, इनकी आराधना करनी है। 6th हाउस में रत्न धारण करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। 7th हाउस में ये नीच के होते हैं, तो यहाँ भी सलाह नहीं दूंगा। अष्टम भाव में भी सलाह नहीं दूंगा। अब सूर्य अगर आपकी कुंडली के भाग भाव में बैठे हैं, तब भी आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। 10th भाव में ये दिग्वली होते हैं, और यदि आपकी कुंडली में सूर्य 10th भाव में बैठे हैं दिग्वली होकर, तो आप इनका भी रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन
शनि के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता देखनी होगी। यानी शनिदेव अगर जन्म कुंडली में 11th हाउस में 12th हाउस में लग्न में बैठे हैं तब आप यहाँ बैठे सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि शनि जन्म कुंडली के भाग्य में अष्टम में और सप्तम भाव में बैठे हैं तब भी आप बैठे यहाँ सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। 11th हाउस में भी सूर्य का रत्न धारण किया जा सकता है और कंडीशन यही होगी कि तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए शनि के साथ, तब इन भाव में सूर्य का रत्न धारण किया सकता है। अब जिन भाव में सूर्य का रत्न धारण नहीं कर सकते या जिनमें तात्कालिक मित्रता नहीं हो रही है जिन भावों से सूर्य की शनि के साथ, तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य को जल देकर उनकी आराधना कर कर उनको मजबूत बना सकते हैं। नियमित रूप से उनको जल दीजिए, सूर्य की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपके सूर्य जो है बली हो जाएंगे। अब यहाँ दूसरा जो कारक ग्रह है वो है देवगुरु बृहस्पति। मेष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, त्रित्रिकोण के स्वामी होते हैं और यदि जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हों तब आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं तब आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। जन्म कुंडली में ये जन्म कुंडली के 4th हाउस में अगर बैठे हैं, यानी चतुर्थ भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तब भी आप इनका रत्न धारण कर सकते हो। पंचम भाव में भी अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तब भी आप इनका रत्न धारण कर सकते हो। षष्टम को, सप्तम को, अष्टम को छोड़कर अगर ये भाग में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तब भी इनका रत्न धारण किया जा सकता है और दसम भाव में भी अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तब भी इनका रत्न धारण किया जा सकता है। 11वें भाव में भी देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि दसम भाव में और 11वें भाव में, इन दोनों भाव में देख लेना है कि शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति की तात्कालिक मित्रता है या नहीं। बाकी का तीसरा जो ग्रह है, कारक ग्रह, वो मंगल है। इस लग्न में मंगल लग्नेश हैं, उनका रत्न अगर आप धारण करना चाहते हैं तो यदि मंगल लग्न में बैठे हैं तब आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। जन्म कुंडली में यदि मंगल पंचम भाव में बैठे हैं तब आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं तब आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। दसम भाव में ये दिग्बली होते हैं, अगर मंगल दसम भाव में बैठे हैं तब भी आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। 11th हाउस में भी आप रत्न धारण कर सकते हैं तात्कालिक मित्रता देखते हुए। इन भाव में अगर मंगल हैं तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। केवल जन्म कुंडली के दसम भाव में और 11th हाउस में अगर मंगल हैं और आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो तात्कालिक मित्रता आपको देखनी होगी शनि के साथ। शनिदेव अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, या शनिदेव अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो फिर आप 11th हाउस में बैठे हुए मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर मंगल 10th हाउस में बैठे हैं और शनिदेव यहाँ बैठे हैं, 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 तब भी आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कुंडली में शुक्र की। शुक्र का रत्न इस कुंडली के लिए क्या धारण किया जा सकता है? तो अगर देखा जाए तो शुक्र इस लग्न के कारक ग्रह नहीं है, और यदि आप शुक्र का रत्न धारण करना चाहते हैं तो शुक्र को आप, अगर शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, आपकी कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं, या फिर आपकी कुंडली के पराक्रम में बैठे हैं, तो आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको यही होगी कि आप शुक्र का रत्न धारण ना करके आप शुक्र को बलि करने के लिए इनकी पूजा आराधना कीजिए। आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कीजिए, आप देवी की आराधना कीजिए, इससे शुक्र बलि हो जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो अगर आपको शुक्र का रत्न धारण करना है तो शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं अगर शुक्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, जन्म कुंडली के 10th हाउस में अगर शुक्र बैठे हैं तब भी आप धारण कर सकते हैं, और जन्म कुंडली के 11th हाउस में भी अगर शुक्र बैठे हैं तब भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, और जन्म कुंडली के पराक्रम में यदि शुक्र बैठे हैं तब भी आप रत्न का धारण कर सकते हैं। लेकिन इस लग्न के जातकों के लिए शुक्र का रत्न धारण करने की सलाह मैं नहीं देता हूँ। शुक्र का रत्न ना धारण करके आप पूजा आराधना कीजिए, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। वहीं बुध इस लग्न के सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, उनका रत्न धारण करने की सलाह मैं मेष लग्न वालों के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि ये जन्म कुंडली में षष्ठेश होते हैं और षष्ठेश बुध जन्म कुंडली में मारक बनते हैं और इनका रत्न धारण नहीं कर सकते। वहीं शनिदेव का भी रत्न धारण करने की सलाह मैं इस लग्न वालों को नहीं दूंगा। आपको यदि बुध को बलि करना है तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, गंग गणपति नमा का जाप करिए। शनिदेव को अगर आप बलि करना चाहते हैं, शनिदेव का अच्छा लाभ लेना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, इनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, पीपल के पेड़ पर
शनिवार के दिन सुबह जल चढ़ाइए, शाम को तेल का दीपक रखिए, इससे शनिदेव बली हो जाएंगे। लेकिन इस लग्न की कुंडली में कारक ग्रह गुरु, सूर्य और मंगल होते हैं। इन्हीं के रत्न को धारण करने की सलाह मैं आपको दूंगा। तो ये तो चर्चा हुई जन्म कुंडली में कारक ग्रह, अकारक ग्रह और किस लग्न में, मेष लग्न की कुंडली में कौन से रत्न धारण किए जा सकते हैं उसकी। आने वाले समय में वृषभ लग्न में कौन से रत्न धारण किए जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, फिर प्रस्तुत होऊंगा आप सबके सम्मुख। तब तक के लिए नमस्कार।